हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एजुकेशन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, गौतम ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। वही गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में नयना नदी के तट पर हुआ था। वही गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु 583 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नन्नी सेनगुप्ता, मैडम भीकाजी कामा। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वही सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। वही नन्नी सेनगुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी भारतीय महिला थी। वही मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जो कि भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। वही महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। वही उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और कर्नाटक में कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है मूसी, मांडवी, गोमती, यमुना। तो गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। वही मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है और यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा परत सबसे ठंडा है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो मध्य मंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल है। वही समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएँ होती है और बहिमंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय किया गया था? ऑप्शन है 1853, 1951, 1984, 1950। तो 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर तक चली थी। वही भारत में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कलकत्ता में 1984 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो 1980 में भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही RBI के राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और SBI के राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है संसद के 3 अंग होते हैं, ये सही है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी है लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ये सही है। ऑप्शन सी है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे, तो ये गलत है, क्योंकि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलकर थे, जबकि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ये सही है, जिसकी खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी है, न्यूट्रॉन में धनात्मक आवेश पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ये सही है। ऑप्शन डी है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, ये भी सही है, इसलिए क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। वही जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन है, बाबर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। वही मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। वही औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, यक्षगान, सत्रिया। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। वही केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है और कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है और असम का लोक नृत्य सत्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन है, खादर, बांगर, कछारी, रेग्यूर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। वही नई जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। वही जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 8900 किलोमीटर है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 2850 मीटर है। वही आल्प्स पर्वत श्रृंखला की लंबाई 1200 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। वही रॉकीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई 4800 किलोमीटर है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है, जन्म से, वंश से, पंजीकृत द्वारा, उपरोक्त में सभी। तो भारतीय नागरिकता इन सभी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वही भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता को त्याग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था। ऑप्शन है, सूरत अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो 1931 से कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया था। वही कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, नरम दल एवं गरम दल में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है, सतपुरा, अन्नामलाई, विंध्यन, अरावली। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। वही खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। वही कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। ऑप्शन है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। कुंभ मेला का आयोजन चार शहरों में होता है। प्रथम है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और मुंबई के नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। वही कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 साल पर आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है, दिहांग, जमुना, पद्मा, मेघना।
तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में बांग्लादेश से मिलती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यालुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याब दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, एस.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, सतलज, नर्मदा, भागीरथी। तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, सतलज नदी पर भाखरा नंगल बांध स्थित है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है और भागीरथी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, पाल्मस्टन, एचिसन, विक्टोरिया। तो एचिसन 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति था। वह 1800 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वह 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे और 1800 क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 11 जुलाई, 22 मार्च, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि, आग्नेयाशय। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। वही पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और आग्नेयाशय एक मिक्स ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और प्लास्टिड एकमात्र कोशिकांग है जो कि पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, काकोरी कांड 1925 को हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। इसलिए सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है अन्नामलाई, विंध्य पर्वत, नीलगिरी पर्वत, काठमांडू पहाड़ी। तो नीलगिरी पर्वत भारत के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और काठमांडू पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आब है। ऑप्शन है 2 नदियों के बीच की भूमि, 2 झीलों के बीच की भूमि, 2 पर्वतों के बीच की भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो दोआब 2 नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। वही 2 पर्वतों के बीच की भूमि को घाटियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है 5, 4, 8, 6। तो 6 भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें शामिल है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 ऋचा है। वही ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। वही अथर्ववेद के उपवेद को शिल्प वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1773, 1784, 1909,
1919। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। वही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। वही 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। वही 1919 को भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम। तो बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। वही सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का निम्न सदन है? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है। वही संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है और विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन है अटकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कारकोरस डेजर्ट, गोबी मरुस्थल। तो अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कारकोरस डेजर्ट है, जो कि कनाडा में स्थित है। वही गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वही एसबीआई का मुख्यालय या आरबीआई का मुख्यालय या नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है परम सिद्धि, फ्रंटियर, फुगागू। तो परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। वही वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि है। वही विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका के सुपर कंप्यूटर का नाम है। वही फुगागू जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, ग्रेफाइट। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, जिसका गलनांक 1410 डिग्री सेल्सियस होता है। वही प्लेटिनियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है और ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव से अधिक, वायुमंडलीय दबाव से कम, वायुमंडलीय दबाव के बराबर, वायुमंडलीय दबाव के आधे। तो साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन है पास्कल, पारसेक, टेस्ला, एम्पीरियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। वही दाब का मात्रक पास्कल होता है, दूरी का मात्रक पारसेक होता है और धारा की मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ऑप्शन है केचुआ, सांप, कॉकरोच, मेढक। तो कॉकरोच में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। वही किसान का मित्र केचुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर अवस्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर अवस्थित है। वही हिंद महासागर की सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। वही आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्राकार बालू के टीलों को कहा जाता है। ऑप्शन है बरखान, दोआब, यारडोंग, प्रायद्वीप। चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। वही दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। वही हवा के कटाव से बनने वाली भू आकृति को यारडोंग कहा जाता है। वही प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 ओर पानी से घिरा होता है और चौथा ओर जमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय मैदाना का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है युवावस्था, जीर्णावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो संप्रदाय मैदानों का निर्माण नदी की जीर्णावस्था में होता है। और युवावस्था में नदी के द्वारा घाटियाँ, जलप्रपात, छिपिका एवं भी आकार की घाटियाँ बनाती है। वही प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्ग का निर्माण करती है और वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सीन नदी, टेम्स नदी, नाइजर नदी, हडसन नदी। तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। वही सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस,
फाइलेरिया। तो हेपेटाइटिस रोग मच्छर काटने से नहीं होता है। वही मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। वही डेंगू रोग मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। और फाइलेरिया रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। तो देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित की जाती है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। वही आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है गोपाल, सिमुक, बिंबिसार, विजयालय। तो विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था। वही गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।